जब हम आके यहाँ देखते हैं कि दो ट्रेनें आपस में टकरा गई। ट्रेन को जलते देखे थे। मैं जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पूरी ट्रेन में पलटी हुई थी और आग बहुत ज़्यादा भीड़ चढ़ाट थी। हम लोगों को पता चला कि 108 एम्बुलेंस कर्मचारी रेलवे कर्मचारी को लेके चले गए हैं। यहाँ पर एक डेड बॉडी फंसी थी जिसको मैंने निकाला। ये पटरी देखिए इंजन के इस हिस्से में जाके सीधे घुस गई है। कोयला और आग भी लगा। किस तरीके से यहाँ पे आग लगने की स्थिति में जो हिस्सा है और ये जो इंजन का ऊपर का हिस्सा है वो किस तरीके से जल के यहाँ पे खाक हो गया है। सिग्नल को रेड एस्पेक्ट में ओवरशूट किया जिसके कारण डिरेलमेंट हुआ है। जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बड़े अधिकारी हैं, आरपीएफ के, जीआरपी के सारे लोग यहाँ पे, चाहे वो जीएम हो, चाहे वो आईजी रेल हो, एसपी रेल हो और आपको बताते हैं डीआरएम, एआरएम, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं घटनास्थल का जायजा लेते हुए। जी हाँ, तो ये मालगाड़ी का ये इंजन है, ये हिस्सा है, आप देख सकते हैं। और ये चेयर है, ये शायद ड्राइवर को बैठने की चेयर है। और ये देखिए ये अंदर का हिस्सा है, ये किस तरीके से कांच फूटी हुई है। और जब आपस में ट्रेन टकराई है, जब आपस में ये मालगाड़ी टकराई है तो आप देख सकते हैं, इसका हस्र देख सकते हैं। और ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो लोग हैं, ड्राइवर हैं, या जो उनके किस तरीके से उनको रेस्क्यू करके निकाला गया, उनके कपड़े भी रखे हुए हैं, उनके शूज़ भी रखे हुए हैं। लेकिन ये पटरी है, ये आप देख सकते हैं कितना खतरनाक ये एक्सीडेंट हुआ होगा। ये पटरी है, आपको दिखा दें, ये पटरी है, यहीं से ट्रेन चलती है। लेकिन ये पटरी देखिए इंजन के इस हिस्से में जाके सीधे घुस गई है। तो निश्चित रूप से देख सकते हैं पटरी किस तरीके से उखड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये जो घटना है, आपको बता दें, हालांकि इस पूरे घटनाक्रम, ये देखिए कुछ पार्ट हैं, हालांकि इनको रेस्क्यू करके निकाला गया, इनको काट के निकाला गया है, जो अंदर लोग फंसे हुए थे। लेकिन ये जो जहाँ पे कांच लगा होता है, जब हम देखते हैं कि ट्रेन ये अंदर का हिस्सा है, ये देख सकते हैं अंदर। मैं चाहूँगा अपने साथी के साथ थोड़ा सा दिखाएंगे अंदर की किस तरीके से ये डैमेज हुआ, किस तरीके से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पटरी है, किस तरीके पटरी के अंदर, जिस तरीके इंजन के अंदर ये पटरी घुसी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरे ट्रेन को और एकदम कबाड़ में परिवर्तित हो गया है। तो ये आप उस समय का जो सुबह का एक समय था वो कितना खतरनाक रहा होगा। ये वही तार है जहाँ पे ट्रेन आपस में इनको विद्युत मिलता है और वो भी किस तरीके से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ। तो ये सिंहपुर रेलवे स्टेशन का हिस्सा है। और देखिए एक और ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी। आपको बता दें कि एक 3 मालगाड़ियाँ थी। हालांकि जिस तरीके से लगातार पैसेंजर गाड़ियाँ ना चलने की स्थिति पे लोगों का कहना यह होता है कि केवल मालगाड़ियाँ ही चल रही हैं, कोयला ढोने का काम कर रही हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि वाकई यहाँ पे एक ये मालगाड़ी जो खड़ी थी, आपको बता दें ये एक मालगाड़ी खड़ी थी और 2 आपस में टकराए हैं। तो ये एक जो हिस्सा है, आपको बता दें यहाँ पे 3 लाइन है, यानी कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी वो मालगाड़ियाँ ही थी और एक गाड़ी खड़ी थी, 2 गाड़ियाँ आपस में जा रही थी। और ये देखिए ये कोयला और आग भी लगा। किस तरीके से यहाँ पे आग लगने की स्थिति में जो आपका ये जो हिस्सा है और ये जो इंजन का ऊपर का हिस्सा है वो किस तरीके से जल के यहाँ पे खाक हो गया है। ये कोयला भी गिरा हुआ है। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम, तो जीआरपी, आरपीएफ समेत रेलवे विभाग के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। एक एक कर घटनाक्रम के जो एक तह तक जाने की कोशिश करते हुए कि घटना आखिर घटी क्यों। लाइन है, बिजली के वह तार हैं जहाँ से रेलवे को या ट्रेन को या रेलगाड़ी को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, बिजली मिलती है। हालांकि अभी उसको बनाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ा हादसा है। आप पीछे भी मैं अपने साथी के साथ दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं कि किस तरीके से धुएं उठ रहा है, यानी कि मालगाड़ी में आग लग गई है। और ये जितने भी ये बैरक हैं इनमें सब में कोयला रखा हुआ है, कोयला लदा हुआ था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो घटना घटी है, ये पीछे का भी हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरीके से जो बोगी हैं, किस तरीके से वो बोगी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, किस तरीके से वो बोगी एकदम से नष्ट हो गई हैं। के बाद किस तरीके से दोनों मालगाड़ियाँ आपस में देख रहे हैं, आग धू करके जल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि नगर पालिका की भी भूमिका यहाँ पे किस तरीके से सकारात्मक है, आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ नगर पालिका के कुछ अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। कितने सुबह की घटना है, कितने बजे आप लोग आए? सुबह 7 बजे सर, हम राकेश यादव फायर चालक, सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ आए। जब हम आके यहाँ देखते हैं कि 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिससे 6 आदमी घायल हुए, जिसमें कि 4 आदमी गंभीर रूप से घायल हैं।
और 2 आदमी, एक मेडिकल के दौरान मतलब डेथ हो गया उनका, एक यहीं रेस्क्यू करते हुए ख़त्म हो गया। जब आप जब यहाँ पे आए तो उस समय क्या स्थिति थी, किस तरीके से लोग जो डेड बॉडी थे उनको निकाल लिया गया था, जो घायल चालक थे उनको निकाल लिया गया, क्या स्थिति उस समय, कितने लोग मौजूद थे? उस समय सर कम से कम 1000 लोग मौजूद थे, जो कि रेलवे कर्मचारी भी रहे, फायर अमला भी रहा और रेस्क्यू के कुछ टीम पूरी रही और सब मिलजुल के 108 भी रहे, सब मिलजुल के जो है हम लोगों ने रेस्क्यू किया और उनको निकाल के सुरक्षित जो है 2 आदमी को तो नहीं बचा पाए, बाकी 4 लोगों को सुरक्षित। घटना की वजह क्या बताई जा रही है? घटना की वजह बता जा रही है, गाड़ी साइड में खड़ी थी दोनों, अनूपपुर तरफ से गाड़ी शहडोल की ओर जा रही थी, जो कि सिग्नल होने के बाद भी ड्राइवर को झपकी लग जाने के कारण ट्रेन जाके टकरा गई। बिल्कुल, तो ट्रेन कहा जाता है, ये आरोप भी लग रहा है कि जो चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, वो सो भी नहीं पाए थे, तकरीबन कई घंटों तक नौकरी करने के बाद वो सो नहीं पाए रहे थे, उनकी झपकी लग गई, आंखें लग गई, ये भी घटना का वजह हो सकता है। लेकिन ये किस तरीके से देखिए आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, ये आग क्यों लग जाती है आपस में, इसका भी एक एनालिसिस करेंगे। अमजद जी, जब आए आपने क्या देखा और किस तरीके की मदद की आपने? जी सर, जब हम लोगों को सूचना मिली करीब 6:30 बजे कि सिंहपुर रोड पे आग लगी है ट्रेनों पे, तो हम लोग ने जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पूरी ट्रेन में पलटी हुई थी और आग बहुत ज़्यादा भीषण आग थी। हम लोगों को पता चला कि 108 एम्बुलेंस कर्मचारी रेलवे कर्मचारी को लेके चले गए हैं। यहाँ पर एक डेड बॉडी फंसी थी जिसको मैंने निकाला। कहाँ पे फंसी थी वो डेड बॉडी और किस हालात में आपने निकाली? जी, उनकी हालात स्थिति तो बहुत ख़राब थी, पूरे दोनों जांग के कट चुके थे और यहाँ सीने पे उनकी चोटें थी। ये आप ट्रेन देख सकते हैं, इन्हीं पे इनकी डेड बॉडी फंसी हुई थी। बिल्कुल, तो ये डेड बॉडियाँ कैसे फंसी हुई थी, किस तरीके की घटना घटी है, ये बताते हुए ट्रेन जब आपस में टकराती हैं तो घर्षण होता है, विद्युत का जो अनबैलेंस होता है, चूँकि देखिए डीजल की गाड़ी भी है यहाँ पे, तो आग लगने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो आपस में जो तार होते हैं, देख सकते पीछे मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है, ये जो पूरे तार के खंभे हैं, आपको बता दें तकरीबन 10 से 12 ट्रेन यहाँ पे प्रभावित हुई हैं और 10 से 12 ट्रेन का जो आवागमन है वो बाधित हो गया है। ऐसे में ये जो आग लगी थी उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बड़े अधिकारी हैं, आरपीएफ के, जीआरपी के सारे लोग यहाँ पे, चाहे वो जीएम हो, चाहे वो आईजी रेल हो, एसपी रेल हो और आपको बताते हैं डीआरएम, एआरएम, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं घटनास्थल का जायजा लेते हुए। और हालांकि जो ट्रेन बाधित हुई हैं उनके पैसेंजरों को भी व्यवस्था कराने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये सारे अधिकारी इस घटना स्थल का मूल्यांकन करते हुए, जायजा करते हुए, क्योंकि ये बड़ी घटना है, आपको बता दें कि गनीमत रही कि गाड़ियाँ अगर पैसेंजर होती तो और बड़ी घटना हो सकती थी। ये व्यवस्था हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके सबके भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है कमर्शियल डिपार्टमेंट की ओर से। तो सिंहपुर रेलवे स्टेशन का ये मेन हिस्सा है। ये पीछे जो मेन कार्यालय आप देख सकते हैं, यहीं पे सारे जितने भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी आपस में बैठकर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में एक जानकारी और साथ ही घटना क्यों घटी इस विषय पर शायद मंत्रणा चल रही है और आगे का जो जांच का एक जो प्रक्रिया है वो। लेकिन ये देखिए, ये सबसे हाइट पर ये स्टेशन बना हुआ है, सिंहपुर है, ये शहडोल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है और ये आप दूर तक देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस घटना को देखने आ रहे हैं। ओवरशूट का, सिग्नल ओवरशूट का मामला है, जिसमें कि एक लोडेड गुड्स ट्रेन जो हमारी कोयले से लोडेड थी, उसने सिग्नल को रेड एस्पेक्ट में ही ओवरशूट किया, जिसके कारण डिरेलमेंट हुआ है। तो इसमें आप लोग यहाँ देख भी रहे हैं और जो इलेक्ट्रिशियन का काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो पैसेंजर ट्रेन जहाँ रुकी हुई है वहाँ पर गंतव्य तक हम यात्रियों को बस के द्वारा, फिर ट्रेन के द्वारा जहाँ भी लिंक हो रहा है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। जिस स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई है वहाँ पर हमारे कमर्शियल स्टाफ जो भी पानी की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था है, जैसे वीर सिंहपुर में संपर्क क्रांति रुकी हुई है वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी जहाँ ट्रेन रुकी है वहाँ लोकल लेवल पर हम सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे बाई बस हो या बाई रोड, जैसे जिस तरह हो उनको पहुंचाया जा रहा है। और अभी तो यहाँ रेस्टोरेशन का कार्य चल रहा है और सारे लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। क्या संभावना लग रही है सर कितने बजे तक? अभी चूँकि तीनों लाइन यहाँ पर ब्लॉक है और 15 से अधिक वैगन जो है टोटल हो चुके हैं, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। सर, घटना की वजह कोई तकनीकी कारण है या व्यक्तिगत लापरवाही किसी तरीके की? अभी देखिए, अभी तो पहला जो काम हमारा है वो है कि रेस्टोरेशन काम करके जो हमारा परिचालन अभी बंद है उस परिचालन को प्रारंभ करना। क्योंकि मेन काम और सबके लिए कंसर्न वही है कि व्यक्ति जो परेशान हो रहे हैं पहले उनको हम सही करें,
फिर उसके बाद जो घटना के कारण है वो जांच होगी, इसकी पूरी तरह जांच होगी और जांच के बाद फिर बताया कितने जाएगा। लोगों की मौत हुई है? नुकसान कितना? 6 लोग अभी इंजर्ड हैं, इसमें एक सीरियसली इंजर्ड है। मालगाड़ियों में टक्कर हुई है तो उसमें से एक जन की मृत्यु हुई है और दो क्रिटिकल कंडीशन में मेडिकल कॉलेज में है। और यहाँ पर जो भी संभव उपाय हो सकते हैं कि कहीं आग वगैरह फैले, पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि और आगे कोई कैजुअल्टी ना हो। लेकिन ये जो घटना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोयला ले जाने के प्रतिस्पर्धा के होड़ में हमने बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज किया हो और ये घटना घटा हो। बहरहाल कारण जो भी है, लेकिन ये जो घटना है, इस घटना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जांच का विषय है और जांच के बाद ही ये तय होगा कि आखिर घटना का मूल कारण क्या था। लेकिन जो घटना घटी, कहीं ना कहीं जो प्रथम दृष्टा देखने को मिल रही है, जो स्थितियाँ के जिस तरीके से अगर वो ड्राइवर इतने दिनों तक, इतने घंटों तक सोया नहीं था और वैसे में फिर हम आखिर उससे इतना ओवर काम क्यों करा रहे थे, ओवर ड्यूटी क्यों हो रही थी, ये भी जांच का विषय होगा। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो भी यहाँ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो भी इस विषय पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि जो भी स्थितियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें चलती हैं, कहीं ना कहीं ऊपर से ही होती हैं। तो हालांकि ये औपचारिकता ही होगी जाँच का विषय, लेकिन जिस तरीके से शासन, यानी करोड़ों का जो नुकसान हुआ, लोगों की मौत हुई, लोग इंजर्ड हैं, आखिर उनके शहादत का, उनकी ज़िंदगी का क्या, जिन्होंने बेवजह अपनी जान को गंवा दिया, और शासन की जो राशि है, जो शासन के खजाने का जो धन है, किस तरीके से वो अब धू धू कर रेल की पटरी पे जल रहा है। रेलवे स्टेशन से मैं प्रकाश मोहन अपने साथी सुनील साहू के साथ।